नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां आदर्श आचार संहिता के दौरान पूरे कटहरी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह उड़नदस्ते द्वारा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और बात करेंगे गोंडा की, जहां शहर के रानी बाजार में श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला में लोगों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जहां आदर्श आचार संहिता के दौरान पूरे कटहरी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह उड़नदस्ते द्वारा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान सिविल पुलिस द्वारा गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। हरोली पुलिस द्वारा मिझौड़ा तिवारीपुर मार्ग पर चेकिंग लगाए गए थे, जिसमें एक बाइक पर जल निगम का पोस्टर लेकर दो लड़के जा रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी थी। कि आचार संहिता के दौरान योजनाओं का पोस्टर लगाना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? यदि उल्लंघन है तो पोस्टर जब्त क्यों नहीं किया गया? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर से, जहां कटहरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के चुनावी रथ का सारथी बनने को तैयार अवधेश द्विवेदी का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। कटहरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा पूर्व प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी की जगह धर्मराज निषाद को प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसके बाद कुछ दिनों तक अवसाद में गए पूर्व प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी घर में रहे। फिर ज्यादा तबीयत बिगड़ी और लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बीच लोगों ने अफवाह फैला दी कि अवधेश द्विवेदी भाजपा के वर्तमान घोषित प्रत्याशी धर्मराज निषाद के खिलाफ, जिसका सीधा फायदा सपा को मिल रहा था, और अफवाहों की खूब हवा दी जा रही थी। कि आज स्वास्थ्य को लेकर लखनऊ से लौटे अवधेश द्विवेदी का जनपद की सीमा से ही लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और जगह जगह भारी संख्या में समर्थक खड़े होकर अवधेश द्विवेदी को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान अवधेश द्विवेदी ने धर्मराज निषाद के चुनावी रथ को आगे बढ़ाने और जीत दिलाने की अपील करते हुए दिखाई दिए। कटहरी विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रहती है और पिछले चुनाव में भोजन भरी थाली चुनाव चिन्ह लेकर भी मामूली वोट से हार गए थे, लेकिन इस बार माहौल तैयार था, जिसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला। कहा जाएगा इस तरीके का आपके समर्थकों ने किया है, इसके पीछे कारण क्या था और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। लोगों ने सूचित किया कि मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। समर्थकों ने गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा ली तो गाड़ी मैं रोक नहीं सकता। न मैं किसी को कुछ सूचित किया हूँ, न मेरी किसी आईडी से कोई सूचना दी गई है। लोगों ने आपस में जानकारी करके इस प्रकार से किया है। ये लोगों का प्यार दुलार है, लोगों का सम्मान है। लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतने समर्पित हैं, इसके नाते ये लोग जुटे। उसमें मेरा कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था। देखिए, ऐसा है, समर्थक कुछ भी कह सकते हैं। मेरी तरफ से इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं था, न मेरे किसी आईडी से कोई पड़ा है, न मैंने किसी को संदेश भेजा। ये अगर समर्थक, ये ताकत किसको दिखाई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी, ये कोई किसी को ताकत नहीं दिखाई जा रही है। वैसे भी आप लोग कटहरी विधानसभा से ज़्यादातर दोनों पत्रकार बंधु हैं, आप लोग जानते भी हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति और प्रत्याशी यहाँ कमज़ोर नहीं रहा है। इसको अगर ताकत मानेंगे तो अभी तो इसको अंगड़ाई कह लीजिए। आगे हम लोग बहुत तेजी से इस भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या था? कोई प्रेस वार्ता का उद्देश्य नहीं। विपक्ष जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जाके बरगला रहा था, लोगों को भ्रमित कर रहा था, इसलिए आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों की एक व्यक्ति की आवाज़ पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जाती है, एक एक गांव-गांव जाती है। इसलिए आप लोगों से चर्चा करने का उद्देश्य रहा और कोई विशेष उद्देश्य नहीं। जो समाज में चल रहा है कि देश को एक तरफ और भाजपा एक तरफ, ये गलत संदेश है, कतई नहीं। भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दूं आदरणीय उपाध्याय जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ मेरे ऊपर से आज हट जाए तो मुझसे भी ज़्यादा योग्य लाखों लोग इस जनपद में हैं। केवल पार्टी संगठन के नाते मेरी पहचान है, नहीं तो मुझसे ज़्यादा लाखों लोग योग्य हैं। मैं उस सबसे निचली श्रेणी में आता हूं। ये केवल पार्टी के नाते मेरी ये उपयोगिता है, पार्टी के नाते मैं विशेष हूं, नहीं तो मैं शेष हो जाता। ये मेरा अपना कथन है। दीपावली मिलन समारोह क्या था? दीपावली मिलन समारोह केवल इसी दृष्टि से था, मेरा स्वास्थ्य न बिगड़ा होता। कारण कि मैं बता दूं, विपक्षी बहुत बड़ा यहाँ का मदारी है। बहुत ठीक ढंग से आप दोनों चुनाव देख चुके हैं, किस प्रकार से यहाँ पे माहौल उल्टा खड़ा करके काम किया जाता है। उस माहौल को ठीक करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके, एकाग्रचित करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया था।
महाराज जी का आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहता है। इस संबंध चुनाव से संबंध कुछ नहीं था। मेरी तबीयत खराब थी, महाराज जी का मैं निरंतर आशीर्वाद लेता हूँ। मैं मेरे लिए वो पूज्य हैं, मैं उनको साष्टांग दंडोत करता हूँ। मैं पूर्व की भांति इस बार भी उनसे आशीर्वाद लेने गया था। भाजपा में कोई बिखराव है कि नहीं? किसी प्रकार का कोई बिखराव नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित दल है, एक मर्यादित दल है, एक अनुशासित दल है। किसी प्रकार का कोई बिखराव नहीं। अवधेश जी, आपके स्वास्थ्य को लेकर के जो है ये चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व का या जिले का आपको देखने के लिए लखनऊ नहीं गया था। जब सोशल मीडिया पे विपक्ष के नेता ने, सांसद ने जो है सोशल मीडिया पे आपकी स्वास्थ्य की मंगल कामना किया, उसके बाद लगातार जो सोशल मीडिया पे इसको आप आदरणीय पंकज जी, इस बात से हम आपको बात आपकी खारिज करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मुझको देखने मेरे आवास तक गए थे, इसलिए एक एक कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम करता है। इसलिए मैं मानता हूं कि पूरा जनपद नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश मेरे पास है, मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं इससे अवगत कराता हूं कि कोई भी ऐसा किस प्रकार की कोई बात नहीं है, पूरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है। आप ये भी बता चुके, एक मिनट दादा रुको, आप मान चुके हैं कि आपका विपक्षी मदारी है, ठीक है, और आप पिछले चारों अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां नंगला सुखदेव के युवा किसान नेता हर्ष ब्रजवासी बने भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के युवा मंडल अध्यक्ष। बता दें कि भारतीय राजनैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान के निर्देश पर आगरा मंडल के अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष पद पर हर्ष ब्रजवासी को नियुक्त किया है। इसौली बिजली घर पर 10 MVA का ट्रांसफार्मर स्वीकृत किसानों ने आंदोलन किया था, जो बड़ी जीत है। विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश सिंह ने युवा किसान नेता हर्ष ब्रजवासी को फोन के माध्यम से 10 MVA ट्रांसफार्मर की स्वीकृति की जानकारी दी। नवनियुक्त युवा मंडल हर्ष अध्यक्ष ब्रजवासी ने बताया कि इसौली विद्युत बिजली घर पर 25 जून को किसानों और मेरे समर्थकों के साथ आंदोलन किया गया था। किसानों को विद्युत समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ेगा, किसानों को बड़ी जीत मिली है। अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश सिंह ने पहल भी की थी, उसी का नतीजा 10 MVA का ट्रांसफार्मर स्वीकृत किया गया है। वहीं सी न्यूज़ भारत ने भी इसौली किसान आंदोलन की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां ऊर्जा विभाग के अफसरों और मंत्रियों ने संज्ञान लिया था। हर्ष जी, आज दीपावली के पावन पर्व पर जो आपको दायित्व मिला है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको और जनपद वासियों को, देशवासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयाँ। सबसे पहले माननीय मंडल अध्यक्ष राजकुमार तोमर जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार चौहान जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताकर एक महत्वपूर्ण दायित्व मुझे सौंपा और मुझ पर भरोसा जताकर एक अलीगढ़ मंडल में कार्य करने के लिए, किसानों के हितकर कार्य करने के लिए मुझे एक नई जिम्मेवारी, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए मुझे किसानों के बीच एक स्तंभ के रूप में खड़ा किया। हर्ष जी, 25 जून को इसौली बिजली घर पर आपने जो आंदोलन किया था, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि 10 MVA का ट्रांसफार्मर जो कि बिजली विभाग के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, क्या कुछ मामला है? देखिए, 25 जून को इसौली उपखंड पर बिजली कटौती की विशेष समस्या को लेकर के आंदोलन किया गया था। वो आंदोलन मेरे समर्थकों और क्षेत्रीय किसानों द्वारा किया गया था, जिसमें 10 घंटे विद्युत आपूर्ति जो विभाग द्वारा की जाती है उसमें भी कटौती चल रही थी। वास्तविकता ये थी कि जो ट्रांसफार्मर बिजली घर पर लगे हुए हैं वो 5 MVA के लगे हुए हैं, लोड उनसे ज़्यादा है। इसलिए हमने मांग की कि 5 MVA से 10 MVA ट्रांसफार्मर की स्थापना करके क्षमता वृद्धि की जाए, जिससे किसानों को इस कटौती जैसी जटिल समस्या से निजात मिल सके। हमने आंदोलन पूरी निष्ठा के साथ किया और किसानों ने पूर्ण समर्थन किया और अधिशासी अभियंता एटा ने एक अच्छी पहल की और हमने भी हर स्तर पर जाकर अधिकारियों से वार्ता की मजबूती से। तो उसका परिणाम ये निकला
कि हमारे पास एक्सियन महोदय का परसों फ़ोन आया कि आपका 10 MVA ट्रांसफार्मर जो आना था उसकी स्वीकृति विभाग द्वारा मिल गई है, आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं समझता हूं कि 25 जून के आंदोलन में इसौली उपखंड क्षेत्र के किसानों की बहुत ऐतिहासिक बड़ी जीत हुई है और किसानों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि मैं सदैव उनके मध्य रहकर सबके साथ की अपेक्षा को लेकर किसानों के हितकर कार्यों के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उनकी आवाज़ को बुलंद करूंगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूं और कार्य करने की क्षमता को लेकर कहना चाहूँगा कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं बनते। और किसान की 25 जून का जो आंदोलन था उसमें ऐतिहासिक जीत हुई और आगे भी मैं अराजनीतिक संगठन में पूर्ण निष्ठा के साथ माननीय राजकुमार तोमर जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान जी के सानिध्य में रहकर उनके आशीर्वाद से और उनके सानिध्य से क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को उठाऊंगा और उनसे निजात दिलाने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा। धन्यवाद। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां शहर और गांव में दीपावली पर हर घर दीपोत्सव और गणेश लक्ष्मी जी का पूजन हुआ। हर जगह जगह पर रंग बिरंगे पटाखे फोड़े गए। फिर दूसरे दिन अन्नकूट का प्रसाद मंदिरों में बांटा गया। शहर की रानी बाजार में श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला में लोगों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। सुबह 9 बजे से ही लोग लाइन में लगकर प्रसाद लिया। प्रसाद लोग अपने घर घर ले गए और 11 बजे पंक्ति में बैठकर लोगों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद के दौरान श्री राम धर्मादा के अध्यक्ष अनिल मित्तल, सचिव संजय अग्रवाल, विकास जैन, विजेंद्र सिंघल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, पंकज मोदी, सीए पवन अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उधर प्रेमदास कुटिया में नूरामल मंदिर, आवास विकास, राधा कृष्ण मंदिर, चौक बाजार के ठटेरी बाजार में राधा कृष्ण मंदिर आदि सहित कई जगहों पर अन्नकूट का प्रसाद का वितरण किया गया और लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र से, जहां क्रिकेट खिलाड़ियों ने टीम चयन में हो रहे भेदभाव और पूर्वांचल के खिलाड़ियों को उचित मौका न मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन मऊ के अध्यक्ष शिव बच्चन यादव और सचिव नसारुद्दीन के नेतृत्व में नाराज क्रिकेट खिलाड़ियों ने बीसीसीआई का पुतला जलाया। अध्यक्ष शिव बच्चन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, लेकिन यूपीसीए ने केवल 41 जिलों को मान्यता दी है, जबकि 34 जिलों को इससे वंचित रखा गया है। पूर्वांचल के खिलाड़ियों की मांग है कि यूपी क्रिकेट टीम में 25% कोटा पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए सुनिश्चित किया जाए या एक नई क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पूर्वांचल को मान्यता दी जाए। पूर्वांचल के क्रिकेट खिलाड़ियों का आरोप है कि रणजी ट्रॉफी और अन्य आयु वर्ग की टीमों में उन्हें अवसर नहीं दिया जाता है और अगर दिया भी जाता है तो खेलने का मौका नहीं मिलता। मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद सहित पश्चिमी यूपी और दिल्ली, हरियाणा के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है। पूर्वांचल की बलिया, मऊ और अन्य जिलों के खिलाड़ियों को चयन में उपेक्षित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूपी के चयनकर्ताओं पर पश्चिमी यूपी के कुछ एसोसिएशन पदाधिकारियों का प्रभाव है, जो अपने जिलों के खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने में अनैतिक तरीके अपनाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह चयन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है और पूर्वांचल के साथ अन्याय है। पुतला फूंका जा रहा है, क्या है मामला? पूर्वांचल के बच्चों के साथ जो है भेदभाव, इसके संबंध में हम लोग पूर्वांचल के बच्चों को, इनके प्रतिभा को देखते हुए आज हम लोग दिनांक 30/11 और 23/11/2024 को नॉर्मल ग्राउंड के मैदान में जनपद मऊ के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं यूपीसीए को कि पूर्वांचल के बच्चों के साथ नाइंसाफी न हो। मांग क्या है आपकी? हम लोग की मांग यह है कि उत्तर प्रदेश में बीसीसीआई से यूपीसीए को 41 जिलों की मान्यता दी गई है, जबकि हमारे प्रदेश में 75 जिले आते हैं। एक 34 जिलों की उपेक्षा है, जिसमें मऊ जनपद भी रजिस्टर्ड नहीं है। हम रजिस्टर्ड की मांग करते हैं कि मऊ जनपद को यूपीसीए रजिस्टर्ड करे और मान्यता दे। मांग अगर पूरी नहीं होती तो उसका क्या कदम? अगर यह मांग हम लोग की पूरी नहीं होती है तो हम लोग बच्चों के भविष्य को देखते हुए पूर्वांचल का हर बच्चा हम लोग का बच्चा है, उस बच्चे के लिए हम लोग
यूपीसीए भी जो है कानपुर में जा कर के 26 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सी न्यूज भारत।